देखो आज हम बात करने वाले बेंटन यूनिवर्स के काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। आप लोगों ने कहीं न कहीं बेंटन की सीरीज में ये नोटिस किया होगा कि गैल्वंस की एक अलग ही लेवल की इज्जत मानी जाती है, लेकिन गाइस कभी आप लोगों ने ये चीज सोची कि बेंटन के यूनिवर्स में आखिर एजमथ ने अपना डीएनए क्यों ओमनिट्रिक्स में इंक्लूड नहीं किया, जबकि किसी और गैल्वन का डीएनए उसने ओमनिट्रिक्स में डाल दिया था। और आखिर ओमनिट्रिक्स बनाने का मेन आइडिया उसे मिला कहां से था, क्योंकि गाइस ऐसा सोचना कि एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो कि यूनिवर्स को अपने अंदर रखे, यानी कि यूनिवर्स में रहने वाली जितनी प्रजाति है उन सारी प्रजाति को अपने अंदर लेके चले। अब ये सारी चीजें सोचने के बाद ये काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एजमथ को ये आइडिया आया कहां से, इतने सारे एलियंस को उसने कैसे ओमनिट्रिक्स के अंदर डाला, कोड ऑन स्ट्रीम को क्रिएट किया, और उसके अलावा काफी सारी ऐसी चीजें की जिनके बारे में कई सारे फैंस को नहीं पता। तो इन सारी चीजों के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ओमनिट्रिक्स को बनाने का आइडिया एजमथ को मिला कहां से था। बेंटन की सीरीज में डायरेक्टली ये बताया गया कि एजमथ जो है वो ओमनिट्रिक्स को इसलिए बनाता ताकि वो यूनिवर्स को बचा सके, यानी कि गाइस ऐसी कोई भी स्पीसीज जो कि खत्म होने की कगार पे है और एजमथ उसका डीएनए लेके उसे बचा सकता है अगर वो खत्म भी हो जाती है तो। लेकिन इसके बाद एक और रीजन हमें दे दिया गया कि एजमथ जो है उनकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहता था, यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी स्पीसीज एग्जिस्ट करती है उन सारी स्पीसीज की फीलिंग के बारे में जानना चाहता था। अब ये दो रीजन हमें बेंटन की सीरीज में बता दिए गए थे, लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि वॉच बनाने का रियल आइडिया दरअसल एजमथ को किसी और ने नहीं बल्कि पैराडॉक्स ने ही दिया था, क्योंकि बेंटन के यूनिवर्स में अगर हर एक चीज को कोई कंट्रोल करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि पैराडॉक्स है। बेंटन की सीरीज में हमें देखने को मिला कि एजमथ मेन कैरेक्टर माना जाता है ओमनिट्रिक्स बनाने वाला, जिसकी वजह से यूनिवर्स बिल्ड हो पाया था। लेकिन गाइस पैराडॉक्स वो रीजन है जिसके चलते एजमथ ओमनिट्रिक्स बना पाया, क्योंकि पैराडॉक्स ने फ्यूचर से पास्ट में आके एजमथ को ये चीज बनाने के लिए बोला था कि तुम एक ऐसी वॉच बनाओ जिसमें ऐसे एलियंस होंगे और ऐसे ऐसे काम करेगी। जिसके बाद हमें देखने को मिला कि एजमथ उस वॉच को बनाता है, प्लस हमें देखने को मिलता है कि एलियन एक्स का जो डीएनए वो कोई और नहीं बल्कि पैराडॉक्स ही उसे लाके देता है, क्योंकि एजमथ जैसी छोटी स्पीसीज का बंदा कभी भी सेलेस्टियल सेपियंस के साथ पंगा लेने की बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। और हम ये बात जानते हैं कि एजमथ उस टाइम पे काफी डरता भी था। तो यहाँ से एजमथ को आइडिया मिला था कि उसे ओमनिट्रिक्स नाम का एक डिवाइस बनाना है। उसके बाद कैसे कैसे बेंटन की यूनिवर्स में चीजें होने वाली है, क्योंकि पैराडॉक्स हमेशा सारी चीजें किसी और के साथ नहीं बल्कि एजमथ के साथ शेयर करता था। और ये चीज हमें बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिल गई थी कि एजमथ पहले से पैराडॉक्स के बारे में जानते थे। इसके बाद बात करें कि आखिर एजमथ ने क्यों अपना डीएनए इंक्लूड नहीं किया ओमनिट्रिक्स के अंदर, क्योंकि हमें देखने को मिला कि फर्स्ट डीएनए ओमनिट्रिक्स में किसी और का नहीं बल्कि गैल्वन का ही डाला गया था। लेकिन एजमथ ने उसमें अपना डीएनए नहीं बल्कि किसी और गैल्वन का डीएनए डाला था, जिसकी एज थोड़ी कम थी एजमथ के मुकाबले। अब इसको लेके ये थ्योरी बनी थी कि एजमथ इसलिए चाहता था कि बेंटन के यूनिवर्स में अगर ओमनिट्रिक्स गलती से खराब हो जाए तो उसका जो डीएनए है, यानी कि एजमथ का खुद का डीएनए अगर वॉच में होगा तो यूजर काफी पावरफुल बन सकता है उसकी माइंड का यूज करके, जिसके चलते उसने अपना डीएनए उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। लेकिन ये मेन रीजन नहीं था, क्योंकि मेन रीजन तो कुछ और था कि एजमथ कभी ये चाहता नहीं था कि उसके जितना इंटेलिजेंट कैरेक्टर बेंटन के यूनिवर्स में कोई और एग्जिस्ट करे, जबकि एजमथ को ये बात पता थी कि उसके अलावा भी कई सारे और ऐसे कैरेक्टर है जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो बंदा कभी उनको सामने आने नहीं दे रहा था। और पैराडॉक्स ने कहीं ना कहीं एजमथ को इंटेलिजेंट बनाने में मदद की थी, क्योंकि फ्यूचर के बारे में किसी और ने नहीं बल्कि एजमथ को हमेशा पैराडॉक्स ही आगे बताते थे। और बेंटन एलियन फोर्स में जब पैराडॉक्स फर्स्ट टाइम उससे मिलते हैं उस टाइम पे एजमथ और पैराडॉक्स की ये बात कभी नहीं हुई कि वो एक दूसरे को नहीं जानते, जबकि हमें पता लगा कि ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से बेंटन के यूनिवर्स को लेकर काफी सारे डाउट क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि बेंटन ओमनिवर्स में हमें ये चीज बताई गई थी कि पैराडॉक्स ही वो रीजन था जिसकी वजह से बैन को वॉच मिली थी। अगर पैराडॉक्स ना होता तो बैन को कभी वॉच मिल ही नहीं पाती। अब इन सारी चीजों के बारे में जानने के बाद आप लोग का क्या थॉट है नीचे कमेंट करके मुझे बताना। क्या ये क्वेश्चन आप लोग के माइंड में भी आए थे या फिर नहीं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो वो भी कमेंट करके मुझे बता देना, उनके बारे में वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।